Hello and good evening, everyone. This is Pia Sharma, and from today onwards, I took this initiative of Tea Point. टी पॉइंट एक ऐसी जगह होने वाली है जो हर संडे को किसी न किसी यूट्यूबर के साथ एक टॉक शो लेके आएगा। यानी कि मेरा ये इनिशिएटिव है कि मैं किसी न किसी यूट्यूबर के साथ मिलके आप सभी के लिए ये टॉक शो लेके आऊँ, जिसका नाम है टी पॉइंट। एंड मेरी तो चाय रेडी है, आपकी रेडी है क्या? एनीवेज, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज का जो टॉक शो है वो है दिनेश टॉक्स के साथ, जो कि बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है। और अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, जैसे कि मेरे फॉलोअर्स ऑफ कोर्स नहीं ही जानते होंगे उनके बारे में, बिकॉज मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यूट्यूब को कम। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लाखों के व्यूज़ अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस में कमाने वाले में से एक हैं दिनेश टॉक्स। तो अब वक्त हो चुका है कि ज़्यादा टाइम ना लूं और बुलाऊं यहाँ पे दिनेश टॉक्स को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड हिम इनवाइट टू ज्वाइन। सो बस कुछ ही देर है उनके यहाँ ज्वाइन करने में, तब तक मैं अपनी टी सिप कर लूं। और अगर हेलो नमस्कार हेलो हेलो। एंड वेरी वेरी कैसे हैं वार्म भैया? वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कैसे तो हैं आप? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और जैसा कि मैं अपने फॉलोअर्स को और आपके फॉलोअर्स को ये बता रही थी कि आप यूट्यूब हम्म पे बहुत नाम कमा चुके हैं बहुत ही कम टाइम में, और वी हम्म। विश कि आप आगे इसी तरीके से बनते रहे। बहुत रिसेंटली ही इनके 6 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जैसे कि हम सभी देख सकते हैं कि पीछे आपका वो सिल्वर जो बटन हाँ, है वो नजर आ रहा है ये फ्रॉम एक्चुअली, यूट्यूब। हाँ ये एक्चुअली जब ये 1 लाख पूरे होते हैं सब्सक्राइबर तब मिलता है। बट हाँ जी। मेरे जब हुए थे तभी 1 लाख से ज्यादा 3 लाख पे पहुंच गया था सडनली। तो आप ओ समझ सकते हो, मतलब मैं 1 लाख की खुशी नहीं मना पाया। जी ये जी जी। सडन हुआ था उस टाइम पर। आपको पता होगा शायद, रानू मंडल का जब टॉपिक आया था तो मैंने कवर किया था हाँ हाँ। और बहुत ओके। ट्रेंडिंग टॉपिक था। तो वो टाइम पे हम्म। मेरे 1 लाख से कब 3 लाख हो गए मुझे भी नहीं पता चला। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वैसे एक बार फिर से आज आज के दिन पे आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है, पूछिए क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि आज दुनिया का आखिरी दिन है। सभी का यही कहना है कि आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सोलर इक्लिप्स भी था, और उसके हम्म। अलावा आज को आखिरी दिन बोला जा रहा है। आज योगा डे भी है, आज फादर्स डे भी है, आज म्यूजिक डे भी है। पता नहीं कौन कौन सा दिन है आज। सारे संकट आज तो ही है। सारे संकट आज ही हैं। और संकट का निवारण करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो है फादर, यानी कि फादर्स डे भी आज है। सही बात है। हाँ ये तो है। लेकिन मैंने आज अपने फादर की फोटो वगैरह कहीं नहीं शेयर की, क्योंकि जनरली क्या करते हैं ना, जी। लोग अपने फादर से तो बात करते नहीं है, बट वो और उनकी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल ही देते शेयर हैं कि कर हाँ जी हैप्पी फादर डे। बट मैंने डायरेक्ट पिताजी को फोन किया और उनको ही मैंने उनको विश किया। बधाई दी, बस यही किया। आई विश आई हैव दिस कॉलिंग सिस्टम फॉर हेवन। मेरे अरे, पापा वहां पे हैं। काश मैं उनको वहां रेस्ट कॉल इन पीस। करके बोल सकती होती कि हैप्पी फादर्स डे। सो आई मिस कर मिस रहे हिम अ होंगे। लॉट। आई मिस हिम हाँ, अ लॉट, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो आया है हाँ उसे एक ना एक दिन जाना उनको कोई पड़ेगा। रिप्लेस नहीं इट्स अ कर सकता है। साइकिल। हम्म। जी आपका अब जी। कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो रहा तो है। चलिए अब, हाँ जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कनेक्शन हो थोड़ा रही है वो हो रहा दिनेश। है। हाँ, ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। थोड़ा इंटरनेट का हाँ। स्पीड का लग रहा है, दिक्कत है। आर यू गेटिंग माई पिक्चर? अभी आ रही है, हाँ मेरा पिक्चर ठीक वीडियो है, आ रहा है आपको? वॉइस भी है बीच बीच में। हाँ बीच बीच में थोड़ा सा रुक रहा है बस। यस, हम्म। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, अब ठीक आ रहा है। हाँ जी। तो यस। स्टार्ट करते हैं आपके लेटेस्ट वीडियो से। आपका लेटेस्ट वीडियो मैंने कल रात को देखा, तो उसके बारे में हम्म। डिस्कस डिस्कस करना चाहूंगी। आपने ओके। उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, और एक शख्स है, पॉलिटिशियन है। सबसे पहले मैं हम्म। उनके बारे में जानना चाहूंगी जो उन्होंने जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई है। करेक्ट। उसके बारे हम्म में आपने वीडियो बनाया। हिंदुस्तानी हम्म भाव भी उन्होंने खूब जम के उनकी ली है क्लास।
तो उसके बारे करेक्ट। में कुछ डिटेल्स बताइए। हाँ, तो उनका नाम जाकिर हुसैन है, कारगिल से हैं, पार्षद कांग्रेस हम्म के। इसके हम्म ऊपर मुझे नहीं पता था, जब हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देखा मैंने, फिर मुझे पता चला कि कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आई है। हम्म तो उनकी जो पूरी बातें थी वो सुन करके मेरा माथा मतलब आउट हो गया कि ये क्या, मतलब किस तरीके से चल रहा है। और हम्म, ये चीजें उनके आपस की बात है, दो लोगों की बात है। तो जी। इससे ये पता चलता है कि कॉन्स्पिरेसी लेवल कितना हाई है पीछे, यानी पीठ हम्म पीछे कितना चल रहा है, जो एक्सपोज हुआ। तो ये तो हम्म केवल एक आदमी सामने आया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भारत के टुकड़े कर दें, किस तरीके से चीजों को, मतलब हम्म उनका मिशन है वो। तो मिशन में लगे हैं, लेकिन जितने इंडियंस हैं जो इंडिया को चाहते हैं इंटेग्रिटी रहे, वो हम्म। ऐसे लोगों को हमेशा एक्सपोज भी करते रहेंगे और इनको बेनकाब करके रोड पे भी लाएंगे। तो हम्म। ये मतलब उनको समझ में आ जाएगा कुछ टाइम बाद, जैसे हिंदुस्तानी भाव ने उनको अच्छे से जवाब दिया। बट हमें पता है हमारी आर्मी सक्षम है, सब कुछ कर ही रहे हैं, एक्शन ले ही रहे हैं। हम्म बट इनको उस तरीके से जवाब भी देना चाहिए जैसा हिंदुस्तानी भाव ने दिया था। हम्म। मानता हूं उसमें बहुत सारी गालियां थी, जो कुछ चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी, वो भी मुझे लगा कि उनको थोड़ा रुकना चाहिए था। क्योंकि वो उस बंदे को भले बोल रहे थे, लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों पर ये हो रहा था कि ये बंदा फालतू में इतनी गालियां दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उनका मैसेज खराब हो गया। मतलब जी जहां तक मुझे मेरे व्यूअर्स ने भी बताया, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाला था, जनरली मैं गाली नहीं करता अपने उसमें, जी जी बट जी। वो रही, तो लोगों ने उस चीज को नोटिस किया बजाय उनके मैसेज को। तो हम्म। हिंदुस्तानी भाव से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, पता नहीं वो वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, बट थोड़ा सा गाली अगर कम करेंगे ना तो उनका मैसेज क्लियर जाएगा, उनका मैसेज दब जाता है। लोग उनको ये हाँ, बोलते हैं ये मतलब गाली देता है उनका बंदे को, एक वो नहीं होना चाहिए। वो स्टाइल स्टेटमेंट ही हो चुका है कि बिना गाली दिए ये बात ही नहीं करेंगे। करेक्ट। कभी तो ना वो कभी मुझे उनको मौका थोड़ा, मिलेगा तो मैं हिंदुस्तानी भाव को भी ऐसे ही यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में लाऊंगी और उनसे रूबरू करूंगी और दिखाऊंगी कि जनता क्या चाहती है आपसे और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। करेक्ट, उनका मैसेज अच्छा है, वो दिल के अच्छे हैं, वो हम्म, काम अच्छे कर रहे हैं अपने आप को। लाइफ उनकी जो आप देखेंगे, वो बहुत लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, प्लस जी देश की सेवा में केवल बोलते नहीं है, करते भी हैं, एक्शन भी लेते हैं। जी जी। लेकिन वही है कि उनको जो प्रेजेंटेशन है ना, हम्म। उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गालियां ही देना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है मैसेज देना। तो मैसेज वो देना। मैसेज दें तो ज्यादा उनका मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। कई लोग उनको इसलिए नहीं सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनको सुनना इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि गालियां हैं, और वो उस चीज को समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि मैं गाली देता हूं तो क्या हो गया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका मैसेज दब रहा है। वो मैसेज नहीं दबना चाहिए, वो अच्छा मैसेज देते हैं। तो ये और मुझे लगा था। हाँ, इसी के साथ मैं एक और टॉपिक भी यहाँ पे छेड़ना चाहूंगी, एकता कपूर का जो टॉपिक बहुत ही मतलब गर्मा गर्म रहा है एकता कपूर का। और हिंदुस्तानी भाव ने उनके ऊपर एफआईआर भी कराई है और भी हम्म। आर्मी के लोगों ने उनपे एफआईआर कराई है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो, एकता कपूर पे जो एकता कपूर के काम है, वो पहले से, मतलब हम्म आज से नहीं है, ये तो अभी पकड़ में आ गया। जैसे कहते हैं ना, हम्म चोरी पकड़ी गई, जो ज्यादा हम्म हाईलाइट हो गई। बट वो हम्म पहले से बहुत ही क्रीपी माइंड के साथ अपने कंटेंट बना रही है। आप बहुत टाइम से गौर करेंगे, जब से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, तब से हम्म उन्होंने बहुत सारी जुगत लगाई कि किस तरीके से पॉपुलैरिटी और वो सब चीजें हासिल किए जाए। भले जो इंडियन फैमिलीज हैं, जहाँ पे सास बहू का हम्म जो कल्चर है, उस कल्चर को उन्होंने ऐसे पेश किया कि वाकई में घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई है। बहुत बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां केवल सीरियल्स देखने के बाद जो बहू है या हम्म सास है, उसके माइंड में वो चीज इम्पोज हुई। फिर उन्होंने हम्म घरों में तनातनी शुरू हुई, साजिश ये वो। तो ये कुछ चीजें उनके सीरियल की वजह से इम्पोज हुई है। फिर उन्होंने वो तो चलो किया, फिल्मों में लाए तो वहां वल्गैरिटी को प्रमोट किया। हम्म उनके इवन अपने हम्म भाई के साथ उन्होंने इतनी फिल्में की, क्या कूल है हम, उसके पार्ट बनाए, उसमें भी उन्होंने वल्गैरिटी को फुल प्रमोट किया। फिर वो इंटरनेट पे आई, हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वहां भी उन्होंने वही सब काम शुरू किए। इंटरनेट पे तो तो मुझे मतलब, लगता है वो जो एक्चुअली जो माइंडसेट रखती हैं हम्म, वो शायद उनको पेश करने का मौका मिल गया उस पे। करेक्ट। करेक्ट, मतलब वो अपने पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है, वो पब्लिक को या तो बेवकूफ समझती हैं, या वो फिर ये वो इस, मेरे ख्याल से उनका माइंडसेट ये है कि पब्लिक यही देखना चाहती है, उनको यही दिखाओ। शी हैज अ डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट। सेगमेंट्स ऑफ व्यूअर्स। सास हम्म बहू देखने वाला क्राउड अलग है, जो सीरियल्स है वो देखने वाला उन्होंने यूथ के लिए भी सीरियल्स बनाए हैं, उन्होंने सास हम्म बहू के लिए भी सीरियल्स बनाए हैं, उन्होंने हम्म हॉरर मूवीज भी बनाई हैं, उन्होंने डबल मीनिंग नॉनवेज डबल मीनिंग, जिसमें हाँ कॉमेडी हाँ। हो उस टाइप हम्म की भी मूवीज बनाई हैं। तो मुझे लगता है हम्म कि वो चाहती है कि हर एक एज सेगमेंट का जो व्यूअर है
उनकी चीजें हम्म। देखे, तो शायद इस वजह से वो इस चीज में है कि ऐसी ऐसी और जो मूवीज और ऐसे जो ऐसे ये चीज सीरियल्स। अभी इवेंट हुआ था, आर्मी वाला, आर्मी के ड्रेस वाला, हम्म। उसमें उनका एक्चुअली ईगो सामने आया। मतलब वो होता है ना कि पावरफुल इंसान होता है तो वो माफी क्यों मांगे, जी माफी मांगेंगे तो छोटे हो जी। जाएंगे। मुझे लगता है जितने वीडियोस उस इवेंट के बाद उनको हिंदुस्तानी भाव को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, उनको हम्म डायरेक्ट पब्लिक को जवाब देना चाहिए था कि हाँ ये पार्ट हमने ट्रिम कर दिया है, हटा दिया है, हम्म हमें नहीं पता था, या जो भी हमसे गलती हो गई है हम इस चीज हम्म को मानते हैं। लेकिन उन्होंने ईगो दिखाया। उन्होंने इतने हम्म दिनों बाद एक openindia.com है जिसके बारे में शेयर किया कि ये देखो, ये मेरा माफी हम्म हो गया। मतलब वो भी हम्म उन्होंने इनडायरेक्टली, मतलब कहीं भी दिल से नहीं चाहा कि मैं माफी मांगू। तो जी ये मुझे लगा कि ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, फिल्में बनाते हो, अलग अलग सेगमेंट में बनाते हो, बट एटलीस्ट हम्म। कोई मुद्दा अगर पब्लिक के सेंटिमेंट को खराब कर रहा है तो आपको तुरंत आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारा मकसद नहीं था और हाँ, हमने ये वी आर काम कर सॉरी दिया। एंड हम नहीं करेंगे आइंदा से ऐसा, या हमसे गलती से हो करेक्ट। गया, व्हाटएवर। मतलब एक सॉरी नोट होना चाहिए था, नॉट सॉरी। लाइक कि आपकी टीम सॉरी मांग रही है और आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे सॉरी बोल दे रहे हो। दैट इज नॉट लाइफ, दैट इज नॉट दैट वर्बल। इज नॉट। और तो वो वो भी उन्होंने हम नहीं नहीं किया, जानते वो कि मिसिंग आपने था। बोला है कि नहीं बोला है, कि बस उन्होंने सिर्फ लिख दिया है। और आजकल आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो भी होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो बिक जाते हैं, आपको भी पता होगा। जो बिक जाते हैं, जी लाइक जी उनका जी पीछे जी से कनेक्शन होता है और वो छापते वही हैं जो वहां से मैसेज आता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। मतलब जी। उससे बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी इसी बात पे बहुत सारी आने चीजें। वाली थी मैं दिनेश, हम्म। हम्म। कि अभी ये जो पिछला हफ्ता गया है ना, ये मतलब हम्म। सबसे ट्रैजिक वीक रहा है हमारे लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों हाँ। के लिए और सुशांत सिंह के फैन के हम्म। लिए, जो कि अ, मेरे खुद के भी फेवरेट है। मैं उनको फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे हम्म। भी, और मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा हो जाएगा। मैंने उनके लिए बहुत कुछ लिखा उनकी इस न्यूज के बारे में, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसपे ऑफ कोर्स मैं वीडियो हम्म। बनाऊंगी कुछ टाइम बाद। हम्म। और हम्म। लोगों को ये लगा कि मैं ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ, या कहीं से मैंने जो भी मैं लिख रही हूँ वो मैंने कहीं से उठा के लिखा है, कहीं से उठा के नहीं, हम्म। बल्कि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अ, आप मेरे चेहरे से या मेरे प्रोफेशन से ये गेस नहीं कर सकते कि व्हाट आई हैव बीन हम्म। गॉन थ्रू। मतलब मेरे साथ जो हम्म। हो चुका है वो मेरा चेहरा बयान नहीं करेगा। हम शो हम्म। ऑफ बिजनेस में हैं, शो बिज में हैं, हम्म। तो सही हमें है। अपना वो साइड शो नहीं करना होता जो हम्म। एक्चुअली होता है। तो वो हमारे पर्सनल हम्म। लेवल पे रहता है। जो प्रोफेशनल लेवल पे रहता है, पीपल सी इट दैट वी आर हैप्पी, वी wear different kind of dresses, we wear different kind हम्म। of jewelry, we look good, हमारी लाइफ बहुत हम्म। हैपनिंग है, बहुत कुछ है। हम्म। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। खैर, ये जो हम्म। डिस्कशन है ये तो मैं आराम से फैंस एंड फॉलोअर्स के साथ करूंगी। यहाँ पे मेरा हम्म। मुद्दा ये था कि सुशांत सिंह राजपूत जो नेपोटिज्म के बेसिकली बोला जा रहा है कि शिकार हुए हैं, हम्म। उनको बॉयकॉट किया गया है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से। उसके हम्म। अलावा अभी यहाँ पे एकता कपूर को फिर इसमें घसीटा गया। आपको शायद पता हाँ। होगा कि एफआईआर करेक्ट, कराई गई करेक्ट। है सलमान खान के ऊपर, एकता कपूर के ऊपर, उसके हम्म। अलावा चोपड़ास करण के जौहर। ऊपर एंड हम्म। करण जौहर के ऊपर। सो हम्म। इसमें कहां तक वो लोग जिम्मेदार हैं? आप प्लीज इस पे थोड़ा लाइट डालिए। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि वो जिम्मेदार डायरेक्टली भले नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी भी वजह से, लाइक मतलब मैं एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, और हम्म मुझे लगा कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, और मैंने कर ली। हम्म तो हम्म अब इसका जिम्मेदार मेरा बोर्ड नहीं है जिसने मुझे, या तो टीचर जो है उन्होंने मुझे फेल किया, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का सलमान खान से क्या लेना देना, या फिर करण जौहर से क्या लेना देना, उसका क्या मतलब रोल है। जी जी। भले ही उसका रोल नहीं है, अब उनको वैसे टारगेट करना भी नहीं चाहिए कि उसकी मौत का डायरेक्ट जिम्मेदार वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम्म। जो पॉइंट उठे हैं, मतलब वो बॉलीवुड को लेकर उठे हैं, बॉलीवुड के माहौल को क्लियर करने के लिए उठे हैं। मतलब इन लोगों ने एक बॉलीवुड माफिया बना के रखा हुआ है, और ये बॉलीवुड का चाहे अंदर का आदमी हो चाहे बॉलीवुड के बाहर का आदमी हो, ये बाहर से क्लियरली देख सकते हैं हम लोग कि वह ये वाकई में दिख रहा है। और इसमें तीन नाम बहुत ज्यादा निकलते हैं हर बार। मतलब आप एक एग्जांपल आज सुनेंगे तो एक साल बाद फिर से सुनाई देगा। जी जैसे जी। करण जौहर, सलमान खान है, एकता कपूर, ये तीनों एक माफिया की तरह वाकई में काम करते हैं, बुलीज हैं, जो वाकई में कुछ कुछ टाइम बाद इनके नए नए किस्से सामने आते रहते हैं, जो पता लगता रहता है बाहर के लोगों को भी ये हो रहा है। लेकिन जो अंदर काम कर रहे हैं वो क्लियरली उनको कई सालों से देख रहे हैं, इनका बिहेवियर ऐसा ही है।
यानी ये जैसे अपने यार दोस्त जो भी होते हैं, जो इनकी जुरी करेगा, जो इनके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, ये उसको फिल्में देंगे, ये उसको सब कुछ देंगे। जो जरा सा भी बोलेगा इनके खिलाफ, जरा सा भी, मतलब कुछ भी ऐसा लगेगा कि ये या तो अपना इंटेलिजेंट ज्यादा दिखा रहा है, या फिर इसको मतलब हवा लग गई है ऐसा, तो उसको साइडलाइन करते हैं, अपनी फिल्म से भी करते हैं, दूसरे को भी कहते हैं कि तुम अपनी फिल्मों से इसको हटाओ। और ये बहुत अच्छे अच्छे एक्टर को आपने बॉलीवुड से जाते हुए देखा होगा। और बॉलीवुड तो क्या, मतलब एक्टर तो छोड़िए, सिंगर्स को भी जाते हुए देखा होगा आपने। बहुत सारे सिंगर भी हाँ जी। आउट हो गए, आउटडेटेड हो इस गए। टॉपिक पे सोनू निगम सर ने और कंगना रनावत ने, कंगना रनावत का तो मैं सुन के हैरान होगी, उन्होंने तो डायरेक्टली हत्या बोल दिया कि सुशांत सिंह की हत्या के पीछे इनका हाथ है, ये है वो है, हाँ जो हाँ। भी उन्होंने बोला। डू यू थिंक हम्म। कि ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जायज है? नहीं, डायरेक्ट जो कह रहे हैं ना, वो उससे मैं सहमत नहीं हूं कि डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है, अब मैं आगे इसको यूट्यूबर से टिकटॉक से मिलाऊं। लोग कहते हैं कि यूट्यूबर से टिकटॉक की निगेटिविटी क्यों दिखा रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, और ये पब्लिक को कह रहे हैं कि ये गुस्सा क्यों है। उनको ये शायद भूलना नहीं चाहिए कि टिकटॉक को बहुत टाइम से लोग अंदर अंदर एक निगेटिविटी की तरह देख रहे थे, क्योंकि टिकटॉक के जो क्रिएटर थे ना, जो खास तौर पे फेमस थे, वो उनको क्रिंज दे रहे थे, बहुत ज्यादा उनको इरिटेशन दे रहे थे बहुत टाइम से। जब वो इरिटेशन भर गई तो ये जो मुद्दा आया यूट्यूबर से टिकटॉक वाला आमिर सिद्दीकी के जी बाद, जी वो जी उनको जी। एक तरीके से ट्रिगर कर गया, तो फायर इनफैक्ट कर मैं गया। और आपको बताऊं दिनेश जी, हम्म मेरा यूट्यूब पे वीडियोस देखना ज्यादा बढ़ गया है इस मुद्दे की वजह से। ऑल्दो मैं भी टिकटॉक पे हूँ और हम्म मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। मेरा मेरा पर्पस सिर्फ ये रहता है कि मैं अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से, अपने फैन से कनेक्टेड रहूं। हम्म। कुछ ना कुछ उनको नया देती रहूं। मैं फोटोग्राफ्स तो जी हाँ अब जी। अब शोज हो नहीं रहे हैं, तो मैं फोटोग्राफ्स, अब वो रोज दिन रेडी होके फोटो खिंचवाना तो इट्स लाइक a big task when you are at home। बिग टास्क। तो मुझे ये लगता है कि चलो रेडी हुए हैं तो एक दो टिकटॉक बना लिया और उसी को ही 2-3 दिन पोस्ट कर दिया। बट इतना ज्यादा रेज हो जाएगा। और यूट्यूब और टिकटॉक वर्सेस जो यहाँ पे फाइट रही है, लड़ाई वो है। बहुत ही बड़ी हो गई है। अभी भी लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। उसका तो कारण क्या वही है बोलना ना कि चाहेंगे? लोगों की इरिटेशन लेवल बढ़ गया था। वो इरिटेशन लेवल कहीं ना कहीं तो निकलना था। जो गुब्बार होता है ना, जब इंसान, आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में भी, किसी इंसान को बार बार कुछ इरिटेशन रहती है तो एक दिन वो फटता ही है ना। तो वही फटे हैं लोग, और उसी का जो थोड़ा सा गुस्सा, इतना फायर निकला, ऐसा सडनली नहीं हुआ ये। तो ये मुद्दा मिल गया लोगों को बोलने का। और सेम थिंग लोगों को अभी बोलने सुशांत का सिंह एक राजपूत और का। मुद्दा भी मिला है। एक और मुद्दा भी हाँ मिला है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में काफी सारे यूट्यूबर्स को व्यूअर्स गेन हुए हैं। हाँ, मुझे मिले हैं, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स मिले हैं, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे चैनल की ग्रोथ आप 1000 गुना कह सकते हो। जब मैं पहले न्यूज देता था, आपने मेरे चैनल को अगर आप देखोगे तो मैंने जी स्टार्टिंग जी में जी बायोग्राफीज वगैरह अपलोड करता था। धीरे धीरे फिर मैंने और भी चीजें कवर की, सिंगर्स की अपडेट मैंने कवर करनी शुरू की। फिर उसके बाद रानू मंडल का टॉपिक आया। फिर रानू मंडल का टॉपिक के बाद मैंने, मतलब जितने ट्रेंडिंग टॉपिक थे, मैंने कोशिश की कि कवर करता रहूं। और यूट्यूबर से टिकटॉक ने मुझे बहुत ही अच्छी ऑडियंस दी है, जो प्यार करती है बहुत ज्यादा। क्योंकि कई लोग तो चलो हेट करते हैं, जिनका हेट का इसलिए होता है कि वो व्यूज को देख करके चिढ़ते हैं। मतलब उनको उससे चिढ़ नहीं है, मेरे कंटेंट से चिढ़ नहीं है, या मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उससे कोई चिढ़ नहीं है। उनको व्यूज से चिढ़ है कि ये व्यूज ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, वो नंबर से चिढ़ है। क्योंकि वो जी। एक्चुअली क्या है कि मान लो मैंने कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया, दूसरे ने भी कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया, कैरी मिनाटी के ऊपर उसका वीडियो 20 व्यू लाता है, मेरा वीडियो 2 लाख व्यू लाता है, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि मेरा भी कैरी मिनाटी वाला वीडियो इसके बराबर क्यों नहीं है, फिर मैं इससे चिढ़ूंगा। जी कुछ जी लोग जी। हैं जो अभी मेरी इन्फॉर्मेशन। हाँ। यूट्यूब के टॉपिक पे वापस आएंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक हम्म बात और पूछना चाहती हूँ। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, क्या ये अलाइक हम्म। है आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म के? नहीं, मतलब यूट्यूबर से टिकटॉक को आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, दोनों के दोनों। यहाँ जी पर कोई जी भी आ सकता है। कोई ये कहता है ना कि, कई लोग पता क्या कहते हैं, टिकटॉक गरीबों का प्लेटफॉर्म है। मतलब गरीब वहां पर वीडियो अपलोड कर सकता है, और यूट्यूब जो है वो अमीरों का है। सबसे पहले तो ये हटा देना चाहिए कि वीडियो कोई भी बना सकता है। आपको एक कैमरा चाहिए, कैमरे वाला मोबाइल चाहिए, जिससे आप शूट कर सको और आप वीडियो बना सको। जस्ट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। और टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक में आपके पास उनके गाने, उनके ये सो म्यूजिक वगैरह सब यूज कर सकते हो। तो इसीलिए वो थोड़ा इजी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर गरीब और अमीर का कोई खेल है। यूट्यूब भी फ्री में अपलोड करने देता है वीडियो, आप फ्री में जाके अपलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अंदर अगर पब्लिक को खींचने की क्षमता होगी तो आप कैसे भी खींच लोगे, है ना। आपको ना जी माइक की जी जरूरत पड़ेगी ना कुछ करेगी, आप कैमरे से भी बना सकते हो। पब्लिक आपके पूरी पर्सनालिटी को देखती है कि आप क्या बता रहे हो, कैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो अपने साथ। तो अमीर गरीब के जी हिसाब से नहीं होता। अब यूट्यूबर से टिकटॉक और नेपोटिज्म का जो खेल है वो कैसा है, लाइक जैसे कंपनी है, कंपनी में जी अगर बॉस ने किसी मैनेजर को रखा, मान लेते हैं, ठीक है, जो कंपनी का जी बॉस है उसने मैनेजर को रखा। अब मैनेजर अपने बेटे को वहां पर कोई पोस्ट पे रख देता है, जबकि उसका बेटे ने वो, मान लो जो कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसको कंप्यूटर की जॉब में बैठा दिया। लेकिन जो टैलेंटेड बंदा था उसको उसकी जॉब नहीं दी। और ऐसे करते करते जितने भी बॉस के नीचे लोग थे सबने ऐसे ही भरने शुरू कर दिए। तो जो बाहर के टैलेंटेड लोग थे वो अंदर नहीं आ पा रहे। तो ये है नेपोटिज्म बॉलीवुड का, क्योंकि उन्होंने अपना घर जैसा बना लिया बॉलीवुड। जबकि बॉलीवुड क्या है, एक पब्लिक का ही प्लेटफॉर्म है, पब्लिक को ही डिलीवर करते हैं वो फिल्में। जैसे कि करण जौहर का मैं देख रहा था, वो कहता कि मैं अपनी फिल्म में किसी को भी हायर करूं मेरी मर्जी। बिल्कुल सही है कि वो प्रोड्यूसर है, उसकी मर्जी, उसका पैसा है, वो किसी पे भी लगाए। लेकिन वो ऐसा माहौल ना बनाए, क्योंकि माहौल बहुत बड़ी चीज है। जो वो पब्लिक ने ही बनाया उसको, अगर वो प्रोड्यूसर है और वो उसकी फिल्में हिट हो रही हैं तो उनको पब्लिक ने ही बनाया है, उनकी फिल्में हिट पब्लिक ने ही कराई है। तो पब्लिक के सेंटिमेंट को, यानी आप जबरदस्ती के चेहरे उनके सामने थोप रहे हो। यानी पब्लिक को आप जबरदस्ती चेहरा दे रहे हो कि भाई ये इनका बेटा है तो देखो इसको, ये इनकी बहन है तो इनको देखो। मतलब जबरदस्ती आप थोप रहे हो, सीधी सी बात। आपके पास रीच है, आप पावरफुल हो कि आपको ज्यादा सिनेमा मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा स्क्रीन मिलती है रिलीज करने के लिए, और किसी दूसरे प्रोड्यूसर को कम स्क्रीन मिलती है। जैसे कि कंगना ने बोला था कि मेरी फिल्मों को कम स्क्रीन देते हैं और मेरी फिल्म को फ्लॉप करवा देते हैं। तो ये साजिश जो है ना, ये सारी चीजें नेपोटिज्म को बहुत भयानक बनाती है। तो ये जितने भी लोग हैं टैलेंटेड, उनका रास्ता ब्लॉक करती हैं। तो ये नेपोटिज्म का गलत तरीका। अगर अच्छा है, जैसे कि कपूर खानदान है, कपूर खानदान के जितने भी लोग हैं ज्यादातर टैलेंटेड हैं। आपने देखा होगा शुरू से लेकर लेगेसी आप देख लीजिए, रणवीर कपूर तक सभी लोग टैलेंटेड हैं। मतलब अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऑडियंस बनाई है, लोगों का प्यार लिया। लेकिन जी कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती अपने बच्चों को थोप रहे हैं पब्लिक में कि ये देखो इनको, और एक मौके नहीं कम से कम 20 फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, लेकिन तब भी वो बार बार नजर आ रहे हैं। इतनी देर में किसी टैलेंटेड को अगर 2 फिल्में भी दे देते ना, तो हो सकता है वो उसका कैरियर बन जाता। लेकिन ये दूसरे का कैरियर रोक रहे हैं, दूसरे को या तो फोन करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉबी बना करके आउट करवाते हैं फिल्मों से दूसरे लोगों को, और मुझे मुझे अपने ये बच्चों को लगता है कि उनको मतलब लाते हैं। इसमें सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर का ही सिर्फ हाथ नहीं है, बल्कि पब्लिक का हम्म। भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि जब करेक्ट। पब्लिक को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो यही मूवीज ही देखने जाएंगे। तो इन करेक्ट। लोगों को मेरे ख्याल से हर एक को चांस देना चाहिए। एवरीवन, हम्म। देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट। मैं कभी सोचती हूँ तो मैं खुद घबरा जाती कि भैया मैं तो कहीं पे भी नहीं जा सकती, मैं जो कर रही हूँ उसी हाँ। में ही हो। क्यों? क्योंकि मेरे में हाँ। इतना स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर चुकी हूँ। और हम्म। आपके बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, लव फ्रॉम हाँ। उत्तराखंड एंड ऑल। तो आप सभी को लव यू बताऊं कि दोस्तों जो भी। उत्तराखंड से हैं और पुणे में रहते हैं दिनेश जी, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके फैंस और फॉलोअर्स जो हैं वो मैसेज छोड़ रहे हैं उत्तराखंड से। लव यू जो तो भी मेरे फैन दोस्त, फैन तो मैं किसी को नहीं कहता, सब मेरी फैमिली का हिस्सा है। और सभी मेरे अच्छे वेल विशर हैं ज्यादातर लोग तो। और और बहुत सारे वो मुझे मैसेज आ रहे जानते हैं हैं कि मतलब। बॉयकॉट, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे मैसेजेस हाँ आ रहे हैं। देखो, तो डू यू थिंक कि इसमें जो थोड़ा। हमारी सरहद पे हुआ है, जो हमारे 20 हम्म। जवान शहीद हुए हैं, शहीद हुए। और अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें तो ये कहाँ तक हेल्प कर सकेगा? हाँ करेगा, लेकिन एक्चुअली कई लोग ना ब्लाइंडली बोल रहे हैं कि चाइना प्रोडक्ट को बैन करो और हो जाएगा काम ऐसा वैसा। लेकिन वो ये, और वो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो, तो मैं जिस फोन से कर रहा हूँ वो भी चाइना से आया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लोग सीधा फिर ताने मार रहे हैं, और फिर ताने से ना बात खत्म हो जा रही है। मतलब वो फिर और मैसेज उसके कहीं बाद ये जा नहीं कर रहा। रहे हैं कि रेडमी का फोन जो है वो 90 सेकेंड्स में बिक जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हाँ। तो अब क्या है, इसमें जैसे कि सोनम वांगचुक है, जो कि आपको पता ही होगा, लद्दाख में रहते हैं, सोशल मतलब वर्कर है, इंजीनियर रह चुके हैं। यानी उनके वो जी थ्री जी जी थ्री इडियट फिल्म बनी थी। उन्होंने बहुत सही मैसेज दिया जो थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि वो टेक्निकल माइंड से उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने बोला था 1 हफ्ते के अंदर आप अल्टरनेटिव कोई ढूंढिए, कोई भी आप ऐप यूज करते हैं
उसका एक हफ्ते के अंदर उसका रिप्लेसमेंट देखिए कि कोई और ऐप आपका वो काम कर सकती है ना, तो रिप्लेस कर दीजिए। और जिसपे नहीं रिप्लेस हो सकता उसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे। जी जी फोन आप यानी फोन या हार्डवेयर कोई भी 1 साल में आप रिप्लेस कर दीजिए। जी। तो कहने का मतलब 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है उसमें। मान लो मैंने ये फोन खरीद लिया जिससे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये चाइना हम्म। का है। अब मैं इसको जी तो फेंक नहीं सकता क्योंकि इसके पैसे तो जा चुके हैं चाइना को, मतलब चाइनीज जी कंपनी को जी मैंने दे दिए, खरीद खरीद लिया। अब मैं ये बेवकूफ हूंगा कि मैं इसको तोड़ के फेंक दूंगा क्योंकि मैंने इस पे पैसे खर्च कर लिए, वो पैसे जा चुके। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट फोन खरीदने जाता हूं तब मुझे थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि क्या मैं अगर कोई दूसरा फोन इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला अगर मुझे मिल रहा है तो मैं उसको हम्म खरीद लूं या नहीं खरीदूं, मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। भले ही 100% नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इस चीज पे 30% भी असर डाल दिया ना, तो हो सकता है हम्म कई ऐसी कंपनियां हैं, इंडिया तो वैसे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, उनकी नजर पड़ेगी कि भाई चाइना के प्रोडक्ट को लोग बाइकआउट कर रहे हैं तो हमें इसका ऑप्शन देना चाहिए। पहले क्या हो रहा था हम्म। कि चाइना वाले बहुत डोमिनेट कर रहे थे मार्केट में, उनके प्रोडक्ट धड़ाधड़ आ रहे थे और हर जी सेक्टर में आ रहे थे। तो उन्होंने जी क्या उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। तो अब बड़ी कंपनियां जो इंडिया की हैं, टाटा है, रिलायंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विप्रो है, हम्म ये कंपनियों की नजर पड़ेगी कि अभी हमारे पास मार्केट है, तो फटाक से हाँ प्रोडक्ट जी देते हैं। थोड़ा सा हो सकता है महंगा पड़े, यानी अगर वो 100 रुपए का मिलता था चाइनीज प्रोडक्ट तो ये 120 का देंगे, थोड़ा ही फर्क करें, इतना ज्यादा ना कर दें कि मतलब पब्लिक फिर वापस चाइनीज पे चले जाए। इतना मार्जिन रखें कि वो कीमत देने को लोग तैयार रहें। तो धीरे धीरे चाइनीज जो है वो आउट हो जाएंगे और इंडिया चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर हम्म। इंडिया ने उनको असर दिखा दिया ना, तो उनको बिना लड़ाई लड़े हम हरा देंगे, कहीं ना कहीं उनको हम सबक सिखा देंगे। और हो सकता है ये इंडिया का भला कर दिए ये चीज, क्योंकि इंडिया अगर बड़ा मार्केट बन गया ना तो पूरी दुनिया के लोग इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि यहाँ यहाँ के यहाँ लोग लोगों मेहनती के हैं। मैसेज आ रहे हैं टिकटॉक छोड़ने के लिए, आप दुनिया को बोलिए। लोग आप सब मैसेज कर रहे हैं कि टिकटॉक छोड़ने के लिए बोलिए। हाँ, अब देखो कैसा है कि कई लोग टिकटॉक बनाने वालों को बोल रहे हैं कि तुम टिकटॉक बनाओ मत, लेकिन देखने वालों को नहीं बोल रहे कि देखो मत। तो आप देखना भी बंद करो, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। और अल्टरनेटिव क्या आप है अपने कि ऐसे एंटरटेनमेंट के चक्कर में ऑलरेडी उनको व्यूज देते जा रहे देते जा रहे देते व्यूज जा रहे। देते जा रहे हैं, वायरल होते जा रहे हैं वहां पर वीडियो। अब क्या हम्म है कि आप समझ के चलो जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो तो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पहचान बना ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है